आज हम बनाने वाले एक स्नैक रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में उतनी ही आसान। आप सिर्फ आवाज़ सुनिए इसकी। ये रेसिपी घर के बेसिक सामान से बनने वाली है। हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर के बेसिक सामान से बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो स्नैक बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा। मैंने 4 अंडे लिए, इन्हें बॉईल कर लिया है और इनका छिलका उतार लिया है। अब इसके बाद एक बड़ी गांठ प्याज के लिए इसे चॉप कर लिया है। धनिया पत्ती लिए, इसे काट लिया है। 8-10 कली लहसुन की है, इसे भी चॉप कर लिया। एक टुकड़ा अदरक का है, इसे भी चॉप कर लिया है। और 3 हरी मिर्च है, उसे कट कर लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। बस हमें मसाले इतने ही चाहिए। अब अंडे भी हमारे ठंडे हो गए, इन्हें हम क्रश कर लेते हैं। अंडे को आप जब भी क्रश करें तो ठंडा करने के बाद ही करें। अगर गर्म में करेंगे तो फिर ये आपस में चिपकेंगे, हो नहीं पाएंगे। अंडे पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब हम इसे क्रश करेंगे। इसी तरह हम सारे अंडे क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद हमें स्पून से इसे मिलाएंगे। हमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर हम हाथ लगाएंगे तो अंडे हाथ में चिपकेंगे। और जो लहसुन कद्दूकस किया हुआ था, अदरक कद्दूकस की हुई थी, हरी मिर्च काटी थी, वो सारी चीज़ें हम मिला देंगे। और इसके बाद प्याज को भी मिला देंगे। ये सारी चीज़ें हमें एक स्पून से ही मिलानी है। और धनिया आधी डालेंगे और आधी हम बाद में डालेंगे। प्याज डालने के बाद उसे भी हम एक स्पून की मदद से ही मिलाएंगे। इसके बाद जो बेसिक मसाले लिए थे वो भी डाल देंगे। और मसाले भी हमें स्पून से ही मिलाने हैं। स्पून से मिलाने से क्या होगा कि ये सारे मसाले पूरे अंडे में हर जगह ये पहुंच जाएंगे। अगर हम हाथ लगाएंगे तो हाथ से फिर वो चिपकेगा, हो नहीं पाएगा। अब मैंने एक बड़ा टेबल स्पून लिया है। इस टेबल स्पून से हम सारा मेज़रमेंट करेंगे। हम 3 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैदा अगर हम डालेंगे तो कैसा लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मैदा पड़ा हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें जो मसाले डाले हैं उन मसालों का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। अब जो धनिया बचाई हुई थी उसे भी हम डाल देंगे और 1 स्पून की मदद से उसे भी हम मिला लेंगे। मैदा मिलाने के बाद ये अंडा अब थोड़ा सा सूखा हो गया है। अब हम हल्के हाथ से एक बॉल बना लेंगे। बॉल को हमें बहुत ही हल्के हाथ से दबाना है, हमें कस के नहीं दबाना है टाइटली। बहुत ही हल्के हाथ से हम बॉल को बना लेंगे। इसी तरह हम सारे बॉल बना लेंगे। अगर इसमें आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह हम सारे बॉल बना लेंगे। अब हमारे सारे बॉल बन के रेडी हो गए। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है और ये 2 टेबल स्पून है, क्योंकि हम इसका यूज़ पहले कर चुके हैं कुछ चीज़ें बनाने में, तो मेरे पास 2 ही टेबल स्पून बचा था जितना हमें चाहिए। और इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें 2 चुटकी नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद एक बिस्कर की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल को ना ही हम ज़्यादा पतला रखेंगे, ना ही हम ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। और ये घोल को तैयार करने में हमारा आधा कप पानी लग गया है। अब हम एक स्पून की मदद से आपको दिखाएंगे कि हमें इसकी थिकनेस इतनी रखनी है। अब ये हमारा घोल भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैंने 5 ब्रेड लिए थे, इसके किनारे कट कर लिए थे और इसका एक ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया है। अब ये बॉल को हम इसी घोल में डिप करेंगे और डिप करने के बाद जो ब्रेड क्रम्ब तैयार किया था उसमें हम कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब को हमें सूखे हाथ से ही कोट करना है, हमें गीला हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना ये हाथ में चिपकेगा। तो हम इसी तरह से बॉल को घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे बॉल को घोल में डिप करेंगे। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और ब्रेड क्रम्ब हम इसमें बहुत अच्छे से कोट करेंगे। इस तरह से हमें सारे बॉल्स को तैयार कर लेने हैं। घोल में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। सारे बॉल हम इसी तरह से तैयार करेंगे। अब हमारे बॉल सारे रेडी हो गए हैं और फ्राई करने के लिए तैयार हैं।
मैंने साइड में कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल के गरम होने के लिए। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक एक बॉल डाल के फ्राई कर लेंगे। जितने कढ़ाई में आ जाएंगे हम उतने ही डालेंगे और इन्हें फ्राई हमें लो फ्लेम पे ही करना है। फ्राई करने में हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा। इसी तरह से हम सारे बॉल को तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई पार्टी हो या बर्थडे हो तो इसे आप पहले से तैयार करके एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको फ्राई करना हो तो आप उसे फ्रिज से निकालिए और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद उसे फ्राई कर लेना है। अब ये हमारे बॉल फ्राई हो गए हैं। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो वो उसी में आ जाए। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हमें लो फ्लेम पे ही करना है। और ये एग लॉलीपॉप बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये सबसे इजी स्नैक है, आप एक बार बना के तो देखिए। अब हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और तीसरा बैच भी हम डाल देंगे। इसी तरह हमें सारे बॉल फ्राई करने हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। रमज़ान में सुबह से आप इसे तैयार करके फ्रिज में आप रख सकते हैं। जब आपको फ्राई करना हो तो आप पहले से निकाल के बाहर रख लीजिए और फ्राई कर लीजिए। ये गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए। इसके ऊपर हमने टूथपिक लगा दी है। ये थोड़े देखने में टेम्पटिंग लग रहे हैं। इस एग लॉलीपॉप को हम टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए अब बारी है टेस्ट करने की। सिर्फ आप आवाज़ सुनिएगा इसकी कि बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं एग लॉलीपॉप? एक बार बना के देखिए जैसे मैंने बनाया है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।